हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट वाला पर। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोगों की क्वेरी आती है और बहुत लोग बोलते हैं कि आप एक रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाइए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या बढ़िया ऑप्शन है अगर हमारे पास आज की डेट में एक अच्छा पैसा है एक साथ डालने के लिए, तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमें प्रॉपर्टी लेके, मतलब अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी आप जिसमें रह रहे हैं, उसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो क्या हम एक फ्लैट लेके या प्लॉट लेके उसको बाद में बना के उसको रेंट पे चलाएं, या फ्लैट लेके उसको रेंट पे चलाएं, या फिर म्यूचुअल फंड में एक साथ डाल दें तो इतने टाइम के लिए 10 साल 15 साल बच्चों के लिए, तो एक बढ़िया उनको रिटर्न मिल जाए और एक फिक्स इनकम मिलती रहे। तो ये इस जो है कश्मकश में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपके साथ मैं इस चीज़ शेयर कर सकूं कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट है, दोनों के क्या बेनिफिट्स है क्या नुकसान है। तो ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया के अंदर सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो आप चीज़ खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट खरीदा, तो आपके सामने है, एक असेट है, मैंने एक असेट बनाई है और ये सामने है मेरे को दिखती रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, मेरे सामने मेरा प्लॉट है, मेरे सामने जो है मेरी एक फ्लैट है, तो इसको मैं देख रेख कर सकता हूँ, मेरे सामने मेरा असेट बना हुआ है। वही हम बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर, तो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है मैं पैसा डाल दूंगा वो ठीक है, पर जो है ये मेरे को कुछ रिटर्न में कम्युनिकेशन तो मिल नहीं रहा। ठीक है, वैल्यू बढ़ती रह रही है, म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें मेरे को कुछ वैसे दिख नहीं रहा मुझे कुछ कि जैसे प्रॉपर्टी में ये बढ़ता रहता है और क्या कहते हैं प्राइस, और सामने प्रॉपर्टी भी रहती है, तो उससे लोग ज़्यादा खुश होते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेंड एक ये चला आ रहा है हमारे देश के अंदर कि जो चीज़ सामने दिखती रहेगी तो हम वहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके सबसे बड़े दो एग्जाम्पल हैं, बल्कि तीन एग्जाम्पल हैं। पहला है एफडी, सेकंड नंबर पे है प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे है गोल्ड। सामने चीजें दिखती रहेंगी, पैसा सबसे ज्यादा वहीं इन्वेस्ट होता है। अभी भी कुछ ट्रेडिशनल, अगर हम वेस में बात करें, कुछ जो 40+ से 35+ जो लोग हैं, अभी भी उनका। आज हम इस पे देखने वाले कि क्यों जो ज्यादातर लोग जो है रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले हम देखें कि लिवरेज। जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो है मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डाल दी है तो अपना जो है प्रॉपर्टी के प्राइस जो है बढ़ती रहेंगे, कम तो होने के बहुत कम चांस है, जबकि ऐसा रियल जो है वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी के जो है रेट कम भी होते हैं और कई बार रीसेल के अंदर वो और भी खराब जाते हैं। सेकेंड पॉइंट बात करें स्टेबल इन्वेस्टमेंट। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो अपना स्टेबल इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक प्लॉट लेके छोड़ दिया, एक फ्लैट डाल के छोड़ दिया, तो चलो यहाँ से मेरे को एक रेंटल इनकम जो है, एक फिक्स इनकम, जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स्ट्रा इनकम हमें आती रहेगी। यानी कि मैंने फ्लैट खरीदा, उसको रेंट पे चलाया, एक फिक्स इनकम जो है मेरे अकाउंट में हर महीने रेंट, जिसको रेंट पे चलाया वो मेरे को दे ही रहे हैं। ठीक है, मेरी एक महीने की फिक्स इनकम बन गई 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, एज पर प्रॉपर्टी, जो भी आपने जहाँ भी प्रॉपर्टी ली है उस अकॉर्डिंग। बात करते हैं नेसेसिटी। लोग सोचते हैं कि नहीं यार, रिटायरमेंट पे अगर फॉर एग्जांपल आजकल तो बहुत अच्छा जो माहौल है और सब लोग अपने पेरेंट्स की अच्छी देखभाल करते हैं, स्टिल वो सोचते हैं कि नहीं यार, घर वाल वो जो है बच्चों को हम दे देंगे ये वाला घर, और जो है एक अलग हमने जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके छोड़ दी थी, पहले स्टार्टिंग में उस वहाँ पे रेंट खाएंगे, फिर उसके बाद जाके वहाँ पे इन्वेस्ट यानी कि वहाँ पे रहेंगे। तो एक नेसेसिटी भी लोगों को लगता है कि हाँ नहीं यार, हो सकता है वही रिटायरमेंट प्लान। सेकेंड और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी जो बीच में डिस्कस किया, असेट। ये असेट दिखता है लोगों को फिजिकल, मेरे सामने मेरी प्लॉट है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा फ्लैट है, जो भी है ये सामने है, तो यानी कि ये सबसे बढ़िया है कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता फ्लैट को, मेरा फ्लैट वहीं का वहीं रहेगा, मैं आराम से, मेरी एसेट बन गई है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन होता है यील्ड, यानी कि रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड कौन से स्टेट में कितनी, आज हम उस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ के अंदर 3.13%, देहरादून 2.89%, लखनऊ 2.93%, भोपाल 2.9, एनसीआर यानी कि दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ तो 2.67, इंदौर 3.63,
और क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ देखिए मुंबई 2.5 जहाँ पे बहुत कॉस्टली घर होते हैं, बेंगलुरु 3.64, बेंगलोर 3.25, कोचीन 2.99, इसके अलावा आपका चेन्नई 2.35, विजोग इसके अंदर सबसे कम है 1.98। तो ये कुछ जो है मोस्ट पॉपुलर जो मैं आपको बताऊं जहाँ पे लोग रेंटल इनकम जो है घर रेंट पे लेके, सॉरी घर जो है खरीद के रेंट पे चला के जो है इनकम कमाना चाहते हैं, उनकी यील्ड ये रहती है रेंटल इनकम की। बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट ने आखिर रिटर्न कितना दिया है पिछले, अगर हम डिकेड की बात करें, 10 साल 15 साल 20 साल की हम बात करें, तो उसमें क्या रिटर्न रहा है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2002 से लेके 2000 जो आपके 11-12 तक जो है 2011 तक जो है 16% CAGR का रिटर्न इसने दिया है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम बात करें 2002 से लेके 2021, अगर हम पूरे इस 20 साल जो है यहाँ क्या कहते हैं जो 19-20 साल जो है का जो हम अगर निकालें, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 10% CAGR का इन्होंने रिटर्न दिया है, यानी प्रॉपर्टी ने रिटर्न दिया है। वही मैं बात करूँ 2012 से 2021 जिन लोगों ने इस बिटवीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो वहां पे उनको 4% CAGR। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उनका जो इन्वेस्ट किया था उससे कितना उनका बढ़ गया, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 15 लाख का फ्लैट लिया था तो वो 4% के CAGR से उसकी जो है वैल्यू बढ़ी। अच्छा, हम बात समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि रेंटल इनकम हमें कैसे मिलती है और क्या इफेक्टिव होती है और क्या हिसाब किताब उसका रहता है। अगर के चलते हैं एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 करोड़ का हमने कॉस्ट ऑफ द फ्लैट जो है वो 4 करोड़ है, 4 करोड़ का घर लिया, जिसपे हमें 1 लाख रुपए महीने का जो है रेंट आता है। अब इसमें से आप कुछ चीजें आपको माइनस करनी पड़ेंगी, जैसे सबसे पहले सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस 10,000 रुपये, मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जब आप 4 करोड़ का घर लेते हैं अच्छी सोसाइटी में है, तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे मेंटेनेंस भी होती है, काफ़ी सारी मेंटेनेंस इंक्लूड होती हैं, जैसे क्या कहते हैं जो है आप कार पार्किंग हो गया, या बहुत सारी जो है आपके जिम के चार्जेस हो गए, या स्विमिंग पूल के चार्जेस हो गए, ये इस तरह के टोटल सब कुछ मिला के आपका 10,000 पे मंथली जाता है। 1,000 रुपीज मैं मानता हूँ मंथली का आपका प्रॉपर्टी का टैक्स हो गया, यानी 12,000 रुपये साल का। तो आपके हाथ में जो नेट नेट आया हुआ है 89,000 रुपीज रेंट मंथली के बेसिस पे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बना आपका 2.67%, जैसे कि हमने देखा था जिसके अंदर हम स्टेट वाइज चेक कर रहे थे, तो उसमें अब ये थोड़े से फिगर जो है FD और उसके वो थोड़े ओल्ड हैं, तो उसमें ज़्यादा आप ध्यान मत दिएगा। तो अगर हम देखें SBI के फिक्स डिपॉजिट की, वो भी आप 6-7% मिल रहा है, क्योंकि RBI के रेट वगैरह थोड़े ठीक हुए पहले से, तो 6-7% आपको FD में मिल जा रहा है SBI में, 3 साल की FD पे। और मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग की बात करूँ तो वही 7 से 7.5%। और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो 15% ऑन एन एवरेज, जो है वैसे हम 12 बोलते हैं, पर यूजली 15% आराम से मिलता है अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। वही मैं बात करूँ डेप्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वो 8 से 9% का आपको आ जाता है, यील्ड आ जाती है आराम से। उसके अलावा कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं कि वहाँ जो है आपको बोला था कि ये फ्लैट आपका 1.5 साल में बन जाएगा, आपने स्टार्टिंग में बनते हुए गए, आप नोएडा गए गुड़गांव गए, वहाँ पे बनते हुए आपने देखा भाई 1.5 साल पे तक आपको जो है ये इसकी पोजीशन मिल जाएगी। वो पोजीशन मिलती है 3 साल या 4 साल या 5 साल के बाद कहीं भी। और कई लोगों के फ्लैट अटक जाते हैं, केसेस चलते रहते हैं बहुत टाइम तक, और उनको फिर बहुत टाइम के बाद पैसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है, तो उसके बाद जो उनको पैसा वापस मिलता है। तो इस तरह के कुछ केसेस जो है यूजली मिलते हैं। अब रियल एस्टेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है टाइम। आपको टाइम बहुत चाहिए इसमें, कि भाई अगर आपने अपना रेंट पे चढ़ा दिया है तो उसके आपको देख रहे, ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है बेफिक्र हो गए कि नहीं जी रेंट तो आ रहा है। वो प्रॉपर्टी की आपकी हालत क्या कर देगा, आपको जो जहाँ पे आपने जिसको रेंट पे दे रखा है वो कितनी ख़राब करके जाएगा जब वहाँ से निकलेगा। उसके बाद उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना आपको पड़ेगा। इसके अलावा जो है इन्वेस्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है इन्वेस्ट करना है, आप चाह रहे हो कि मेरे पास है 2-3 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना है, 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, आप किसी प्रॉपर्टी में तो नहीं डाल सकते। अब आप क्या सोचोगे कि भाई मैं एक काम करता हूँ, 10 लाख रुपए का लोन उठाता हूँ, 1-2 लाख रुपए कहीं रिश्तेदार से लेता हूँ, 2-3 लाख रुपए मेरे पास है, 15 लाख का एक फ्लैट उठा के रेंट पे दे वो चलाता हूँ, रेंट इधर से आता रहेगा, इधर CMI का
हिसाब किताब हो जाएगा और बाकी मैं देख लूंगा। और आप 2-3 लाख रुपए, अगर आपके पास सिर्फ 2-3 लाख ही हैं और इन्वेस्ट आपके पास, आप लोन नहीं ले सकते हैं, लोन नहीं लेना चाहते, उस केस में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एसेट है जिसके अंदर आपको पैसा डालने के लिए एक अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली प्लॉट लेके डाल दिया वो है, या रेंट पे आप जो है अपना फ्लैट ले लिया, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बंदा लेता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो एक्सपेंसिव वाली थी, दूसरा मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एसेट्स आर इलिक्विड। यानी कि ये एसेट जो है वो इलिक्विड है। आपने जो है प्रॉपर्टी ले ली, प्लॉट ले लिया या फ्लैट ले लिया फॉर एग्जांपल कहीं अच्छी जगह पे, फिर भी उसको बेचना इतना आसान नहीं है। या तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा, या आपको बंदा अच्छा नहीं मिलेगा जिसको आप बेच रहे हो, या आपकी कोई डील फंस जाएगी, या कुछ ना कुछ जो है मतलब चलता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल जो है आज आपको पैसा चाहिए, 15 लाख रुपये अपना फ्लैट डाला था, हमने सोचा 16-17 लाख रुपए जो भी वैल्यू है मेरे को आज मिल जाए, 5-6 साल हो गए उसको, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो निकालने में जो सिरदर्दी और जो टाइम लगेगा आपको, वो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, हो सकता है साल में भी आपको वो रेट ना मिले, या बिल्डरों ने रेट ही गिरा रखा हो। तो ऐसा भी होता है इन रियल वर्ल्ड। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। हमने यहाँ पे तो हमने सब बात कर ली रियल एस्टेट की, अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट टेनर, यानी कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल, बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, किसी चीज के लिए भी कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से टेन्योर चूज कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 6 महीने के लिए भी म्यूचुअल फंड है, यस। लिक्विड फंड्स हैं यहाँ पे जिसमें आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, डेफ फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इक्विटी फंड्स हैं प्योर, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं आपको पता है। और कन्वीनियंट हैसल फ्री है भाई, अपना जो है आपने जाकर जो है हमसे कनेक्ट किया या क्या भी खुद भी किया, तो उसमें जाके आप अपना इन्वेस्ट कर दिया, ऐप के अंदर आप देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट आ रही है, हर चीज आपके सामने। पेपर वर्क ऑलमोस्ट अब नील हो चुका है। पेपर वर्क 90% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो पेपर वर्क खत्म हो चुका है। वही मैं बात करूँ 2020 से पहले की, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हुआ करता था। SIP के लिए देना है, रिडेम्पशन के लिए देना है, वही फॉर्म लेके आओ तब रिडेम्पशन होगी, वो सब अब वो सब हैसल फ्री हो चुका है। आपको कोई पेपर वर्क, बहुत कम रेयरली आपको पेपर वर्क की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर बैंक अकाउंट भी चेंज करना है तो भी आजकल वो विदाउट पेपर वर्क हो जाता है। SIP के अंदर अगर आप SIP से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि पैसे पे पैसा आपको बनता है। अगर आपने 10 रुपये डाल दो 12 हो गए, तो 12 से ऊपर आगे आपका पैसा ऐसे बढ़ता जाएगा। इन्फ्लेशन को बीट करता है म्यूचुअल फंड अच्छे से। आपने देखा कि क्या कहते हैं रियल एस्टेट में क्या आपको रिटर्न मिलता है, तो वही मैं बात करूं इन्फ्लेशन के अंदर, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन हमारे देश में 5 से 6% रहता है। अभी भी आज भी RBI की मीटिंग थी तो रहता है, उसको भी बीट करके 12 से 13%, 14%, 15%, कई बार उससे भी ज़्यादा रिटर्न आता है। हम एवरेज पकड़ के चलते हैं 15%, तो भी वो आपको नेट ऑन नेट 10% का रिटर्न दे के जाता है म्यूचुअल फंड। टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं, जो नहीं आपकी, अगर आप 30% के ब्रैकेट में है तो आपके ऊपर 30% टैक्स होगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है इंडिया के अंदर अभी। सेफ एंड ट्रांसपेरेंट, सेफ है, आपका पैसा जहां भी डाला है इसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड हो नहीं सकता। रीजन क्या, बहुत साल पहले UTI म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुई थी 1980s की अगर बात करें, आज भी वो म्यूचुअल फंड कंपनी स्टेबल है और चल रही है, उसके बहुत अच्छे फंड परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक गवर्न बॉडी यानी कि SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो बनाई गई है वो उसके अंडर है। तो इसलिए आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डाला है, नो मैटर। इसलिए आप चाहे SBI म्यूचुअल फंड में डालें, चाहे HDFC में डालें, PGM में डालें, या फिर आप डालें क्या कहते हैं आपका क्वांट में, किसी में भी डालें, आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप ऐप में देख सकते हैं, कैंप्स पे देख सकते हो, के फिन कार्ड पे देख सकते हो, आपके पास मेल पे स्टेटमेंट डाली, हर जगह से आप मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कितना तक नेगेटिव रिटर्न आपका जा सकता है। पहले साल के अंदर 25% तक आपका नेगेटिव रिटर्न जा सकता है, सेकेंड ईयर 17%,
3 साल हो गए 8% तक जो है नेगेटिव रिटर्न जा सकता है, 4 साल हो गए 5%, 5 साल के बाद अगर आप देखें जीरो फ्लैट। अब इससे ऊपर ही रहेगा, नीचे तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है आपसे एक ही चीज डिमांड करता है, वो है पेशेंस। पेशेंस और टाइम अगर आप देते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर अभी इस जिस वीडियो को देख रहे हैं और ये जानते होंगे, उन्होंने अगर इन्वेस्ट कुछ भी अमाउंट किया होगा हाँ पिछले 4 से 5 साल के अंदर, तो उनका अच्छा पैसा बना होगा, ये कंफर्म है। तो 64% जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग, जो यूथ है आज का, वो इन्वेस्ट करता है। उसके अगर मैं बात करूं तो डेट इक्विटी के अंदर भी आजकल यंग यूथ जो है इन्वेस्ट कर रहा है, 28% डेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद 8% जो है ये जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो देख रहे हैं, अगर आप देखें तो कितना अच्छा उन्होंने अपना जो है ये एज पर एज बोल सकते हैं, एज पर टाइम बोल सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा वो बनाया कि 64 प्रोफेशनली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो जा रहे हैं। उसके बाद इक्विटी डेट खुद भी कुछ करके देख रहे हैं कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, और फिर वो 8% गोल्ड में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 88% गोल्ड बाकी थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, तो ये कि हाँ ट्राई करके देख लेते हैं। ये ट्राई करने की एज जो होती है वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। इस वजह से जो है हम बोलते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज जो भी है, आप अगर आपकी एज 30 से 40 है या 30 से 35 है, तो आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि ये टाइम आपको वापस नहीं आएगा। जो बच्चे आपके ग्रो हो रहे हैं या अपने रिटायरमेंट के प्लान कर रहे हैं, ये टाइम वापस नहीं जाएगा। आज आप ट्रायल एंड रन पे करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। आप 1000-2000 की SIP करने की सोचते हैं तो वो टाइम निकल जाएगा। अगर आपकी कैपेबिलिटी 7000 इन्वेस्ट करने की है, तो मैं बोलता हूँ 5000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, 1000-2000 मत करें, क्योंकि आपको जो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा और एक अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी। अब मैं लास्ट पॉइंट के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में देखेंगे कि किसने कितना टाइम पैसा बनाया। यहाँ हम बात करने वाले 1997 से 2022, यानी कि करीबन 25 साल के यहाँ पे हम डाटा देख रहे हैं। आज HDFC का फ्लैक्सी कैप इक्विटी फंड है, जिसने जो NAV 5.76 थी 1997 में, और आज वो है 1011, यानी कि पैसा कितना हुआ 174 टाइम्स मल्टीपल हो गया आपका पैसा। वही मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, 10 रुपए की NAV 2000 हो गई, यानी कि 188 टाइम्स आपका पैसा हो गया। 23% CAGR, मैंने आपको कितना दिखाया था प्रॉपर्टी में, 12%, 10%, 15%, यहाँ पे हम 23% देख रहे हैं। आपका पैसा आपके सामने चल रहा है। फ्रैंकलिन टेम्परेचर प्राइमर, थोड़ा स्पीड तेज करते हैं, 137 टाइम्स। इसके अलावा आपका फिर से फ्रैंकलिन टेम्परेचर इक्विटी फंड, जिसको प्राइमर बोलते थे, 143 टाइम्स। उसका आदित्य बिरला फ्लैक्सी कैप फंड 112 टाइम्स। रिलायंस विजन फंड, इसका क्या कहते हैं, निप्पॉन इंडिया हो चुका है नाम, 79 टाइम्स। HDFC का फिर से टॉप 100 फंड, 10 रुपए की NAV 693 2022 के अंदर, अभी फिर भी और ज्यादा बढ़ गई होगी, 65 टाइम्स। अगर हम सबसे नीचे वाले पे आ जाओगा, अगर सेंसेक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया होता आज से 25 साल पहले, तो भी आपका पैसा 16 गुना हो चुका होता। निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता 17 गुना आपका पैसा हो चुका होता। रियल एस्टेट के अंदर पैसा 9 गुना होता। अब आप सबसे टॉप पे और सबसे नीचे वाले पे भी, अगर आप निफ्टी भी हम बात करें, निफ्टी 50 के इंडेक्स में डाला होता, तो भी आप देख लो, और तब भी देख लो, अगर आपने हाईएस्ट वाला 188 टाइम्स, उससे और इसके हिसाब से कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, वहां आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक परफेक्ट रिटर्न देखने को मिलता है। रियल एस्टेट डेफिनेटली देखने में दिख रहा है, सामने प्लॉट है ये है, पर देख देख के फायदा नहीं है ना, अगर उसमें रिटर्न ना बने। बात ये रिटर्न बनाना है, बात ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करने हैं। हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए म्यूचुअल फंड है। 5000 रुपये डालने वाले बंदे के लिए भी म्यूचुअल फंड है, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ डालने वाले के लिए भी म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 15 लाख रुपए डालोगे तभी शुरू कर पाओगे। हमने गुल्लक स्कीम लॉन्च की थी, लास्ट वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। गुल्लक हमने जो है लॉन्च किया था, उसके अंदर 100 रुपए से इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में। अगर हम बात करें बैंक FD 8 गुना रिटर्न करके देता, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर 10 गुना।
गोल्ड ने भी 10 गुना रिटर्न बना के दिया, पर म्यूचुअल फंड के अंदर 17 गुना कम से कम, उसके 180 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करते हैं, आपके पास 15 लाख है, आप प्रॉपर्टी में डालने का सोच रहे हैं फ्लैट डाल के, 10 साल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 15 लाख की वैल्यू 10 साल के बाद 60 लाख रुपए होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 15 साल, अगर हम चुनते हैं 15 लाख की वैल्यू 1.22 CR, 15% पे मान रहा हूं मैं। आपने देखा अब कितनी रिटर्न आ रहा है, हम वो नहीं ले रहे हैं, मिनिमम रिटर्न मतलब एवरेज रिटर्न लेके चल रहे हैं 15% का। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1.2। और हम 20 साल देखें तो 15 लाख रुपए की वैल्यू, इन्फ्लेशन अगर आप काउंट भी कर लो, कर लीजिए आप इन्फ्लेशन काउंट, प्रॉपर्टी भी लगा लीजिए, सब लगा लीजिए, 2.45 CR, 15 लाख की वैल्यू हो गई 2.4 CR। तो ये मैं आपके सामने डाटा रखना चाहता था, आज हमने इसका कंपैरिजन किया। नेक्स्ट कंपैरिजन आप क्या चाहते हैं, किसके बीच में चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो प्लीज जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाए, थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो लाने में क्योंकि बहुत सारा काम होता है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखते हैं, सब चीज़ें हैं। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, करने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा। और अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, प्लीज़ आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी एक अच्छे टॉपिक से। थैंक यू।